नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीचर बनो 2.0 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यूपी टेट 2019 का पेपर हल करेंगे। किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर पेपरों को हल करना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और यूपी टेट में तो हमेशा ही जो है 5 से 6 प्रश्न प्रीवियस ईयर के पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। प्रयोजन का समानार्थी शब्द कौन नहीं है? नियोजन। हेतु, लक्ष्य और उद्देश्य ये सभी प्रयोजन के समानार्थी हैं, जबकि नियोजन नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा नियोजन। अगला प्रश्न है, ऋजु का विलोम शब्द है। ऋजु का विलोम शब्द क्या है? वक्र। ऋजु का अर्थ होता है सीधा, और वक्र का आड़ा टेढ़ा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? तो यह ऑप्शन डी, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, हो जाएगा। आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है? तो यह होता है निजवाचक सर्वनाम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें सारे ही शब्द स्त्रीलिंग हैं, लेकिन आयोग ने ऑप्शन सी को सही माना है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम क्या है? मधुशाला, मधुवाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। हिंदी सम्मेलन कब हुआ है? 1910 में। काशी नागरिणी प्रचारणी सभा, यह 1993 में। राष्ट्रभाषा प्रचारक समिति, यह 1918 में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3, 1, 2। अगला प्रश्न है, तुलसीदास के रचनाकार हैं। तुलसीदास के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न है, अन्य से अनन्या आत्मकथा किसकी है? अन्य से अनन्या प्रभा खेतान जी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसका वाक्य है? तो यह रैदास जी का है। अगला प्रश्न है, राम आम खाता है। राम आम खाता में वाच्य का कौन सा रूप है? राम आम खाता है कर्तवाच्य है। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है? अंगना, जबकि चांद, आंख और आंख ये सभी गलत हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो यह सनिध्य, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है? समस्याओं के कारणों की सही पहचान कर। अगला प्रश्न है, घोंसले में चिड़िया है। घोंसले में चिड़िया है में कौन सा कारक है? तो यह अधिकरण कारक है। आगे गद्यांश दिया हुआ है, गांधीवाद में राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस वाद की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में
जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इस समस्या को हल करने के लिए गांधी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार में सार्यवाद सीमित हैं। सार्यवाद किससे सीमित है? राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हैं। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीतिक और आध्यात्मिक तत्व को। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? कनुप्रिया के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती जी। अगला प्रश्न है, प्लुतुसर है। प्लुतुसर कौन है? ओम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तद्भव शब्द कौन है? खेत। खेत कैसा शब्द है? तद्भव। इसका तत्सम क्या होगा? त्रिकुटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज कौन है? धड़ाम। धड़ाम कैसा है? देशज शब्द है। अगला है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ है अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। छछूंदर के सिर पर चमेली का अर्थ है। ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? ऋग्वेद का संधि विच्छेद है ऋक् प्लस वेद। आपवीति शब्द में समास है। आपवीति शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अगला है, दिए गए पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्न संख्या 56 एवं 57 को सही विकल्प छांटिए। वर्दंत की पंगत कुंदकली अधराधर पल्लव लोचन की चपला चमकै घन बीच जरय छवि मोतिन माल अमोलन की घुंघरारी लटे लटकै मुख ऊपर कुंडल लाल कपोलन की निछावर प्राण करे तुलसी बलिजाऊं लला इन बोलन की। इस पद्यांश में कौन सा रस है? इसमें कौन सा रस है? वात्सल्य रस। ऑप्शन ए वात्सल्य रस। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्य में किस कवि का है? उपर्युक्त पद किस कवि का है? तो यह तुलसीदास जी का है। अगला है, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? तो यह दंत सा दंते है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। यह अशुद्ध है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो बहुवचन। बहुवचन क्या है? अशुद्ध है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।